बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, तो बेटियों का तो सम्मान ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। विजुअल में दिख रहा होगा, वीडियो में कुछ महिलाएं हैं जो कफन रैली निकाली हुई हैं। ये महिलाएं हैं अनुकंपा शिक्षक संघ की महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं। अपनी नियुक्ति को लेकर, अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन अभी भी इनकी मांगें सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई है। लगातार कई बार आश्वासन के बाद इन्हें पिछले आंदोलन से उठा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी आश्वासन ही इनके हाथ लगी है। न तो मांग पूरी की गई है, न ही किसी प्रकार का कोई सरकारी अधिकारी इसकी बात सुन रहे हैं। माधुरी दीक्षित जी हैं जो नेतृत्व करता हैं इसकी, उनसे बात करेंगे। मैम, ये प्रदर्शन काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं आप लोग, सरकार के द्वारा क्यों बात नहीं सुनी जा रही है आप लोगों की? सरकार ने ही सर सत्ता में आने से पहले हम विधवाओं से वादा किया था कि जैसे ही मेरी सरकार आ जाएगी मैं अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। हमने सर गांव-गांव जाके, जिला जाके, हमारे एक सदस्य ने घर जाके कांग्रेस के लिए आगे आई और आज सत्ता बनाई। सत्ता बनने पर आज वो हमारी मांग को भूल गए। बोलते अनुकंपा का प्रावधान नहीं है। अनुकंपा का प्रावधान है तभी हम सड़क की लड़ाई लड़ रहे। कल हम राज्यपाल महोदया जी के पास गए थे, उन्होंने भी सर आदेश को लेकर बात करी, तो हमने एक एक करके आदेश आज पहुंचाया है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए जब शीतलीकरण हुआ है तब का आदेश वो मुख्यमंत्री के समक्ष रखेगी। और ये भी उन्होंने वादा किया है कि अगर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आप सड़क पे बैठे हो तो मेरा पूरा समर्थन है, आप लोगों के लिए मैं मुख्यमंत्री से बात करूँगी, ऐसे करके। और आज हमारे बच्चों की कफन रैली निकल रही है सर। एक एक कॉपी और पेन के लिए हमको सोचना पड़ रहा है जब हमारे बच्चे फरमाइश करते हैं। आज हमारे अरमान को सरकार ने दबा दिया है, हमारे बच्चों के अरमान को सरकार ने दाब दिया है। हम चाहते हैं कि सरकार हमको अनुकंपा नियुक्ति दे दे ताकि हम अपने बच्चों का भविष्य बना सके। इसलिए सर आज हम अपने बच्चों के और हमारी अरमानों की कफन रैली निकाले हैं ताकि जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री संवेदनशील बने और अनुकंपा नियुक्ति का आदेश जारी करे। वैसे इस तस्वीर को देखकर, इस प्रदर्शन को देखकर आप बिल्कुल भी भावुक हो जाएंगे। इनकी व्यथा देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं कफन लेके, सभी महिलाएं यहाँ पे रो रही हैं, मजबूर हैं। सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं कर रही है। पिछले कई दिनों से महिलाएं जो हैं आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन इनका सुनने वाला कोई नहीं है। दीदी, सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं कर रही है, लंबे समय हो गए हैं। जी सर, आज हमारे पति होते सर तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। सरकार को सोचना चाहिए, हमारे अधिकारों, हम अपने अधिकारों को मांग रहे हैं, ना कि फ्रेश नौकरी मांग रहे हैं। हमारे अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, उन्हें तत्काल निराकरण करना चाहिए सर। ऐसे 42 दिन हो गया, ऐसा बैठाना नहीं चाहिए। हम लोग कितनी तकलीफ़ में, क्या हम लोग आपको बताएं सर, एक चीज़ के लिए बताएं कि हमारे बच्चे हमसे रोज़ 1 मिनट में 2 मिनट में बोलते मम्मी हमें ये चाहिए वो चाहिए। कल तो मेरे बच्चे सर कॉपी लेने के लिए बोल रहे थे, तो मैं कॉपी, पुस्तक, उनकी जो ज़रूरतें हैं मैं वहाँ कैसे पूरा करूँ सर। तो इसको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, जल्दी से हमें हमारा हक दिलाना चाहिए सर। काफ़ी लंबे समय हो गए हैं जो महिलाएं हैं पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रही हैं। दीपावली आंदोलन स्थल पे ही दीपावली भी मनाए हैं और दीपावली घर में नहीं मनाया कहा जाए तो ये दीपावली में भी इसी आंदोलन स्थल पे बैठे हैं। और भी दीदी हैं, बात करते हैं। दीदी, सरकार आप लोगों की क्यों नहीं सुन रही है, क्या कारण है? सरकार हमें नियमों का हवाला देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले भी अनुकंपा नियुक्ति होती थी। 2016 में नियम बनाया गया था कि जिनके शिक्षाकर्मी के परिजनों को पंचायत सचिव में नियुक्त किया जाएगा, लेकिन सरकार उसके बाद नियम बना कि डीएड बीएड टीटी करना अनिवार्य है। अगर मुख्यमंत्री चाहे तो हमें तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे सकते हैं। उनके लिए तो 2 मिनट का काम है सर। हम लोग ऐसे रोड पर बैठे हुए हैं, बताइए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बोलते हैं, तो बेटियों का तो सम्मान ही नहीं है छत्तीसगढ़ में। क्या बेटी पढ़ाए, क्या बेटी बचाए? हमारा पूरा भविष्य है।
मुख्यमंत्री के हाथ में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी इतनी छोटी सी मांग है अनुकंपा नियुक्ति की, इतनी संवेदनशील मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये जो महिलाएं हैं पिछले 2 साल से प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकारी अमला जो है नियमों का हवाला दे रहा है, और जब ये मंत्रियों के पास पहुंचते हैं तो इन्हें मात्र यदि हाथ लगता है तो आश्वासन, और लगातार 2 बार मंत्री आश्वासन दे चुके हैं और आश्वासन के बाद भी इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। और यही कारण है कि जो महिलाएँ हैं कफन रैली निकालने को आज मजबूर हुई हैं।